हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम था नूह, और उस नूह व्यक्ति ने परमेश्वर के समीप कोई बुरा काम नहीं किया था, और वह इस पृथ्वी के लोगों में सबसे धर्मी था। वो उस पृथ्वी के लोगों में सबसे पवित्र था। वह परमेश्वर की नजर में धर्मी था, इसलिए वह परमेश्वर की भक्ति करता था। और जब परमेश्वर की भक्ति वो करता था तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं उस पर प्रकट करी, अपना उपाय उस पर प्रकट किया, और उसको कहा कि तू सब लोगों में क्या है? धर्मी है। हालेलुया। तू सब लोगों में धर्मी है, और इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू जहाज बना कर ले और अपने परिवार को उस जहाज में डाल दे, और अब से तू क्या करेगा? अब से तू इस पृथ्वी का क्या होगा? अधिकारी होगा, और तेरे को तुझसे एक नई पृथ्वी शुरू होगी। मैं सारी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, क्योंकि सारी पृथ्वी ने देह की साधना की है, इस सारी पृथ्वी ने अपनी देह की सुनी है, इस सारी पृथ्वी ने अपने शरीर की सुनी है, अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार ये सारा संसार है, ये अपने सारा संसार अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चल रहा है। ये सारा संसार अपनी देह की अभिलाषा के अनुसार चल रहा है। ये सारा संसार अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भागा जा रहा है, लेकिन ये संसार ठहर करके मेरी आराधना नहीं कर रहा है। ये वो विधियों को नहीं मान रहा है जिसके लिए मैंने इस इंसान को बनाया था, इस मनुष्य जाति को बनाया था, कि ये सुबह शाम दिन रात मेरे साथ बना रहे और मेरी आराधना करता रहे, मेरी आज्ञाओं पर चलता रहे। लेकिन मनुष्य बिगड़ गया है। वचन संहिता 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि सब बिगड़ गए हैं, एक भी सुधरा नहीं है, एक भी सुकर्मी नहीं है, सबके सब मिट गए हैं, सबके सब बिगड़ गए हैं। उसमें से एक व्यक्ति था, इसका नाम था नूह, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति नूह को चुना और बहुत सारे लोगों के लिए क्या किया? उसको आशीषित ठहराया। हालेलुया। अगर आप नूह का किस्सा पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा, वहां पे नूह कहता है, परमेश्वर ने नूह को क्या दी? आज्ञा दी कि तू एक जहाज बना ले, और उस जहाज के अंदर तू पक्षियों को रखना, तू जानवरों को रखना, तो क्योंकि मैं इस समस्त मानव जाति को, समस्त संसार को विनाश करने की ओर हूं। मैं इस समस्त संसार को नाश कर दूंगा। हालेलुया। केवल वही बचेगा जो भक्तिमय जीवन बिताता है, जो परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताता है, जो परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर से बढ़कर किसी और वस्तु को पहला स्थान नहीं देता है, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में देता है। वो व्यक्ति बचाया जाता है, और परमेश्वर ने नूह को बचाया। परमेश्वर ने नूह को खाली बचाया नहीं, पर परमेश्वर ने नूह से जब क्या कहा कि तुझे मैं इस सारी पृथ्वी पर अधिकार दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर नूह से कहा कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक आशीष दी थी। वो क्या आशीष थी? वो ये आशीष थी कि फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, सारी पृथ्वी पर अधिकार रख लो, सारे जानवरों पर अधिकार रख लो, सारे संसार पर अधिकार रख लो। लेकिन मनुष्य ने अपनी देह की साधना करके वो अधिकार खो दिया था। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकारी होने के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार रखने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन में अधिकारी नहीं रहते हैं। ना ही हम अपने परिवार के अधिकारी रह पाते हैं, ना ही हम अपने संसार के अधिकारी रह पाते हैं, ना ही हम अपने कलीसिया के अधिकारी रह पाते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में अधिकारी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम पर भरोसा नहीं करता है। परमेश्वर उस पर भरोसा करता है जो अपना जीवन भक्ति के साथ बिताता है। जैसे नूह ने अपना जीवन भक्ति के साथ बिताया, परमेश्वर ने उसको अधिकारी ठहराया। हालेलुया। सारी पर पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश कर दिया, केवल नूह को और उसके परिवार को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और जब 40 दिन और 40 रात नूह और उसका परिवार जहाज में बंद थे, बाहर बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तूफान आ रहा था, समस्त मानव जाति मर गई थी, समस्त मानव जाति नष्ट हो गई थी, सारा संसार नष्ट हो गया था, केवल नूह और उसका परिवार ही बचाया गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के द्वारा
जानवरों को भी बचाया। परमेश्वर ने उन जानवरों पर कृपा करी, किसके द्वारा? नूह के द्वारा, और कहा कि तू नूह इन जानवरों को तू अपने जहाज में रख ले। हालेलुया। लिखा है कि एक से बढ़कर एक जानवर, छोटे से लेकर बड़ा जानवर, पक्षी से लेकर 4 पांव वाला जानवर, सारे जानवर नूह की आवाज सुनकर नूह के पास दौड़े चले आए। हालेलुया। नूह उनको पकड़ने के लिए भागा नहीं, नूह उनको ढूंढने के लिए भागा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनकर वे जानवर नूह के पास आ गए। नूह की आवाज सुनकर वे जानवर नूह के पास आ गए, और नूह के पास आकर के क्या हुआ? न केवल वो नूह बचाया गया, पर वो जानवर भी बचाए गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमें अधिकारी बनाता है उन चीजों के जो हम चाहते हैं, और परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम वही छुटकारा, वही आशीष जो हमें प्राप्त हुई है हमारे द्वारा, बहुत सारे लोगों तक वो आशीष पहुंच सके। वो आशीष केवल नूह तक नहीं थी, वो आशीष केवल नूह के परिवार तक नहीं थी, लेकिन जानवरों तक भी वो आशीष पहुंची। और वह आज्ञा जो परमेश्वर ने नूह को दी थी, वो जानवरों को नहीं दी थी, वो नूह को दी थी, लेकिन जानवरों ने भी उस आज्ञा को माना। हालेलुया।